हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने उदाहरण 8 तक कर लिए थे। अब उदाहरण 9 देखिए। क्या है उदाहरण 9? बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अपने को a दे दिया, b दे दिया, तो रेखाखंड को पहली बात तो y एक्सिस जो y-x है वो किस अनुपात में विभाजित करें, अनुपात याद करना है और वो बिंदु भी निकालना है। दोनों बातें आ गई इसके अंदर। कैसे करेंगे देखिए। तो आपको पहले भी जैसे अपन ने 7.1 में जरूरत पड़ी थी, उदाहरण भी किए थे। x पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 के रूप में होते हैं। और y पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y के रूप में होंगे। तो अनुपात के लिए आपको क्या बताया था? अनुपात कैसे निकालेंगे अपन? अनुपात जो बिंदु P रहता है बीच में, उसमें से जो x या y जो निर्देशांक ज्ञात होता है, उस ज्ञात निर्देशांक की सहायता से अपन क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। अनुपात मिलने के बाद तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। माना y-x पर स्थित, माना y-x पर स्थित वह बिंदु P 0, y है। x पे स्थित कोई बिंदु लेते तो क्या लिखते अपन? x, 0। अब y-x पे स्थित बिंदु है तो क्या लिखा अपन ने? 0, y। तो माना y-x पर स्थित वह बिंदु P 0, y है जो बिंदुओं A है 5, -6 और B -1, -4। A 5, -6 और B -1, -4। तो माना y-x पर स्थित वह बिंदु P 0, y है जो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को माना, दो बार मान रहे हैं, एक बार तो बिंदु मान रहे हैं, एक बार अनुपात को जोड़ने वाले रेखाखंड को माना k अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो अपन ने क्या मान लिया? मान लिया y-x पे स्थित वह बिंदु क्या है? P 0, y है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। इसको डायग्राम के रूप में बना लेते हैं अपन, उससे समझने में और आसानी हो जाएगी। ये भी पता चल जाएगा क्या दिया है, क्या पूछा है। ये रेखाखंड AB हो गया, ये A, ये B। A के निर्देशांक कितने हैं? 5, -6। B के निर्देशांक कितने हैं? -1, -4। अब ये कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या मान लिए अपन ने? 0, y मान लिए। क्यों? y-x पे स्थित बिंदु है। और ये P AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? k अनुपात 1 के अनुपात में। जब फॉर्मूला करवाया था तो उस समय बताया था 4 बातें होंगी, A होगा, P होगा, B होगा और अनुपात होगा। 4 में से कोई 3 स्थितियां आपको दे रखेंगी, चौथा ज्ञात करना होगा। तो अभी क्या क्या पता है आपको? A पता है, B पता है, P में x निर्देशांक पता है। तो इसकी सहायता से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? k का मान निकाल लेंगे। k का मान आते ही क्या बन जाएगा? अनुपात अपने को मिल जाएगा। जैसे ही अनुपात मिलेगा तो वहां से फिर वापस क्या करेंगे? विभाजन सूत्र की सहायता से अपन y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो अपना अनुपात भी मिल जाएगा और इस बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएंगे। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में
m1 प्लस m2। मैंने x बराबर ही क्यों लिया है यहाँ पे, ये पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताया रहेगा, फिर रिपीट कर देता हूँ। जब भी अपने को अनुपात ज्ञात करना होता है तो अनुपात हमेशा p के उस निर्देशांक की सहायता से ज्ञात करेंगे जो अपने को ज्ञात हो। अब p में x निर्देशांक तो है 0 और y निर्देशांक कितना है, y है, तो ये तो पता ही नहीं है ना, ये तो अब खुद ही y है, ये तो ज्ञात करेंगे अपन। तो पता कौन है अपने को, ये x वाला पता है कि x बराबर 0 है यहाँ पे, तो इसलिए अपन ने x का लिया। अगर यहाँ पे इसकी जगह अगर y ज्ञात होता तो y वाला लेते। अगर दोनों ज्ञात होते, जैसे अपन ने शुरू में 1% किया था, उदाहरण किया था पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों निर्देशांक ज्ञात थे, -4,6 ऐसा कुछ दे रखा था। तो जिसमें आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से क्या कर लो, अनुपात निकाल लो, और दूसरे वाले में रख के क्या करो, उसको वेरीफाई कर लो कि अपने जो निकाला है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ x या निर्देशांक ज्ञात है, इसलिए क्या करेंगे, x वाला काम में लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x की जगह तो हो गया 0। अपन ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है उसमें ये तो होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है xy, और ये होता है m1, ये m2। तो जो भी यहाँ पे क्या आता है वो लिख दो। x कितना है, 0 है, बराबर m1 कितना है, k है, गुणा x2 है -1, प्लस m2 है 1, गुणा x1 है 5, बट्टे में m1 प्लस m2, k प्लस 1, वज्र गुणा से, तो जब वज्र गुणा k प्लस 1 से 0 को गुणा करेंगे तो 0, बराबर में क्या आ गया, माइनस का k प्लस का 5, माइनस के इधर आए क्या बन जाएगा, प्लस का k, तो k बराबर क्या हो गया, 5। अपने को k नहीं निकालना है, अनुपात निकालना है, तो ये k बट्टा 1 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज k अनुपात 1 क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। तो अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 5:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो ये तो पहला काम हो गया, अनुपात निकालना, 5:1। अब अनुपात अपने को पता चल गया तो y भी निकाल सकते हैं पुनः विभाजन सूत्र से। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, 5, गुणा y2 है -4, प्लस m2 है 1, गुणा y1 है -6, बट्टे में m1 प्लस m2, तो 5 + 1। 5 को -4 से गुणा करेंगे तो -20, 1 को -6 से गुणा करेंगे -6, बट्टे में 6, तो क्या आ जाएगा, -26/6, और 2 से काटेंगे तो -13/3। तो y मिल गया। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x तो है 0 और y कितना है, -13/3 होंगे। लो जी, दोनों काम हो गए। क्या क्या, अनुपात ज्ञात करने वाला भी और p के निर्देशांक भी। तो लास्ट में निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहो तो एक बार फिर से लिख सकते हो कि अतः अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 5:1 तथा p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -13/3। अब देखो बच्चों, आखिरी उदाहरण है 7.2 से पहले।
उदाहरण 10, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों, इसी क्रम में हों तो P का मान ज्ञात कीजिए। हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या करना है, ये ABCD समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इस अज्ञात राशि को ढूंढना है। कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये ABCD है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ये बना लेते हैं जी अपन समांतर चतुर्भुज, इधर साइड में बना लेते हैं। चलो जी, जैसा भी बनाए समांतर चतुर्भुज ये ABCD। ए के निर्देशांक हैं 6,1, बी के निर्देशांक हैं 8,2, सी के निर्देशांक हैं 9,4 और डी के निर्देशांक बच्चों P,3। ये हो गए जी इनके विकर्ण। अब देखो कैसे करेंगे हम समांतर चतुर्भुज। देखो दो प्रकार से कर सकते हो वैसे तो, एक तो ये दूरी सूत्र वाले से कर सकते हो। दूरी सूत्र में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, तो जितनी लंबाई AD की होगी उतनी BC की होगी, तो इनको बराबर कर देना, वहाँ से P का मान आ जाएगा। या AB बराबर CD वाले को बराबर करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा सबसे सरल तरीका क्या रहेगा कि समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो या वर्ग, चारों चतुर्भुज, वापस नाम ले रहा हूँ, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, इन चारों चतुर्भुजों के जो विकर्ण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब विभाजन करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये विकर्ण है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित, मतलब जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे बराबर दो भागों में बांटेंगे। जैसे ये वाला बिंदु है तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना ये भाग रहेगा उतना ये रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगले शब्दों में और अलग शब्दों में कहना चाहूँ तो ये AC का मध्य बिंदु आ गया और यही बिंदु क्या आ गया, BD का भी मध्य बिंदु आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। तो ये अपन लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज
के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः अगर ये समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु बनेगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। अगर ये समद्विभाजित करना है मतलब जो AC का मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, BD का भी मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जब विभाजन सूत्र आपको करवाया था तो उस समय बताया था कि अगर P AB का मध्य बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मतलब दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे और दोनों y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो AC का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा बच्चों, AC, तो x निर्देशांक तो आ जाएगा x1 + x2 / 2, तो 6 + 9 / 2, और y निर्देशांक आ जाएगा y1 + y2 / 2, तो 1 + 4 / 2 बराबर। BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 + x2 / 2, तो P + 8 / 2, y1 + y2 / 2, तो 3 + 2 / 2, तो 9 और 6 हो गए 15 / 2, 4 और 1 हो गए 5 / 2। ये क्या हो गया, P + 8 / 2 और 3 और 2 हो गए 5 / 2। अब बच्चों ये है, क्या है इसका नाम, क्या बताया था मैंने आपको, कर्मित युग्म। ये भी कर्मित युग्म है, ये भी कर्मित युग्म है। दो कर्मित युग्म बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत घटक समान हो। ये लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। दो कर्मित युग्म बराबर कब होंगे बच्चों, जब उनके संगत घटक समान हो। संगत घटक का मतलब क्या है कि पहले वाला तो पहले वाले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर, मतलब x निर्देशांक के बराबर होना चाहिए और y वाले के बराबर। तो देखो यहाँ 5/2 है तो यहाँ भी 5/2 है, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ 15/2 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 15/2 होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को अपन बराबर रख देंगे और बराबर रखते ही क्या हो जाएगा, P का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, संगत घटकों की तुलना करने पर P + 8/2 किसके बराबर होना चाहिए, 15/2 के। 2 से तो 2 गया बच्चों, तो P + 8 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। +8 इधर आई क्या बन जाएगा, -8। तो P बराबर क्या हो गया, 15 - 8, 15 में से 8 गए तो 7, तो दिस इम्प्लाइज P बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या करना था अपने को, P का मान ज्ञात करना था। तो हो गया जी P का मान ज्ञात, कितना, 7 आएगा। तो इसी के साथ प्रश्नावली 7.2 से पहले जितने भी अपने उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए। अब प्रश्नावली 7.2 की बारी। हाँ बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। अब
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ बच्चों यही बोल रखा है कि इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। वास्तव में क्या होना चाहिए था प्रश्न, इस अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो ये पहला प्रश्न है। हाँ बच्चों, अब देखिए इसको करते हैं आगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A -1,7 और B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि वो बिंदु P x, y है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो डायग्राम बना लेते हैं, कैसी सिचुएशन है, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये A है, ये B है। A के निर्देशांक हैं -1,7 और B के निर्देशांक हैं 4,-3। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y हैं जो कि अपने को ज्ञात करने हैं। और ये P क्या कर रहा है, इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है बच्चों। तो क्या क्या पता है अपने को, A पता है, B पता है, अनुपात पता है। डायरेक्ट विभाजन सूत्र से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यहाँ पे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 है 2 गुणा x2 है 4 प्लस m2 है 3 गुणा x1 है -1 बट्टे में m1 प्लस m2। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 2 और 3 हो गए 5, 8 में से 3 गए तो 5 बट्टे 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2।
तो 2 गुणा y2 है माइनस का 3 प्लस m2 है 3 गुणा y1 है 7 बट्टे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। 2 को -3 से गुणा किया माइनस का 6, 7 को 3 से गुणा किया 21 बट्टे में 5। 21 में से 6 गए तो 15 और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y 1, 3 हो जाएंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक निर्देशांक 1, 3 होंगे। ये अपना पहला प्रश्न हो गया 7.2 का। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है दूसरा प्रश्न? बिंदुओं चार कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दे दिए अपने 4 को -1 और -2 को -3। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। इस प्रकार का अपने एक उदाहरण कर चुके हैं पहले। माना दिए गए बिंदु ए और बी मान लेते हैं इनको। माना दिए गए बिंदु, ये पहला ए 4 को -1 और बी -2 को -3 है। ये तो हो गए बच्चों दिए गए बिंदु। पुनः माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि किस प्रकार हैं? AP बराबर PQ बराबर QB। तो दिए गए बिंदु को तो अपन ने A और B मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ने पे रेखाखंड बनेगा AB। उस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने के लिए अपने को 2 बिंदु चाहिए। वो 2 बिंदु मान लिए P और Q, और ये समत्रिभाजित करें मतलब समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो जितना AP होगा उतना ही PQ होगा और उतना ही क्या होगा? QB होगा। तो डायग्राम बना लेते हैं जो सिचुएशन दे रखी है। ये A है, ये B है।
ए के निर्देशांक हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक है -2, -3। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। तो जितना AP उतना ही PQ उतना ही QB। तो P के इधर 1 भाग, इधर 2 भाग। तो P क्या करेगा, रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करेगा। Q के इधर 2 भाग, इधर 1 भाग। तो Q के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। A पता है, B पता है, अनुपात पता चल गया। तो क्या करना है, विभाजन सूत्र से P और Q ज्ञात करने, आराम से हो जाएंगे। तो पहले तो अनुपात के लिए लिख लेते हैं। चूँकि AP बराबर PQ बराबर QB बराबर K माना। अब अपने तो एक तो P के लिए, तो P के इधर AP, P के इधर PB। तो AP बटे PB निकालना है, AP बटे PB। AP तो AP को तो AP रहने देता हूँ, PB को लिख रहा हूँ मैं PQ प्लस QB। AP कितना K, PQ कितना K, QB कितना K। तो K बट्टे में 2K, K से K गया 1/2। तो दिस इम्प्लाइज AP अनुपात PB क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब Q के लिए तथा AQ बट्टे QB। AQ को लिख सकता हूँ बच्चों में AP प्लस PQ बट्टे में आ गया QB। तो AP हो गया K प्लस में PQ भी हो गया K बट्टे में QB K। तो ये हो गया 2K बट्टा K। तो क्या हो गया, 2/1। तो दिस इम्प्लाइज AQ अनुपात QB क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। तो इसका मतलब P तो क्या कर रहा है, 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है, और Q क्या कर रहा है, 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। अब देखो, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो बराबर m1 हो जाएगा 1 गुणा x2 हो जाएगा -2 प्लस m2 हो जाएगा 2 गुणा में x1 हो जाएगा 4 बट्टे में m1 प्लस m2। तो 1 + 2 आ जाएगा। 1 को -2 से गुणा करेंगे -2 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बट्टे में कितना आ गया 3। 8 में से 2 गए तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2 बराबर m1 हो गया 1 गुणा y2 हो गया -3 प्लस m2 हो गया 2 गुणा y1 हो गया -1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -3 -2 बट्टे 3। तो -5 बट्टे 3। अतः बिंदु P लिया ना अपन ने, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, -5 बट्टे 3 होंगे। अब P निकाल लिया, Q निकालेंगे। चूँकि
बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो 2 गुणा x2 हो गया -2 प्लस में m2 है 1 गुणा x1 है 4 बट्टे में 2 + 1। तो 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 प्लस 4 बट्टे में 3। तो 0/3 बराबर हो जाएगा 0। और y बराबर क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा -3 प्लस में 1 गुणा -1 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 + 1। 2 को -3 से गुणा करेंगे -6, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1 बट्टे में 3। तो -7/3। तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक x बराबर 0 और y है -7/3 होंगे। तो निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन, अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या बच्चों, एक तो 2, -5/3 तथा 0, -7/3 है। हाँ जी, ये अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार का अपन एक पहले उदाहरण भी कर चुके हैं, तो इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ मेन जरूरी काम क्या था, ये अनुपात ढूंढना। अनुपात मिलते बिंदु दे रखे थे, विभाजन सूत्र लगाया, आगे x और y के मान आ गए। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।